Students, now we will start our segment number 2 of chapter number 13. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर 13.1 दी गई है। इस एक्टिविटी में ये दिखाया गया है कि आपकी बॉडी किस तरीके से ख़राब हो सकती है एंड डिज़ास्टर जब होता है, नेचुरल डिज़ास्टर जब अर्थक्वेक और ये सब आता है तब आपकी बॉडी कैसे डैमेज हो सकती है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप जो हमारा पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक के पेज का उसको रीड कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी। अब हमने यहाँ पे हेल्थ के बारे में तो देख लिया। एक्चुअली में जो सेल है वो हमारा बेसिक यूनिट है, जो बॉडी का वर्किंग यूनिट है। ओके, सो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक्चुअली में दिखता ये बहुत ही इजी है, हमारा बॉडी जैसे फंक्शन करता है, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ओके, अब ये जो सेल है उसको हम डायनेमिक वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, स्मॉल डायनेमिक वर्ल्ड। अब ये जो स्मॉल डायनेमिक वर्ल्ड है एक्चुअली में वो लगता है स्टडी, बट इट्स नॉट स्टडी, कुछ ना कुछ उसके अंदर चलता रहता है। सेकेंड पैराग्राफ में ये दिखाया गया है कि सेल जो है वो बहुत सारे प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, फैट एक्सेट्रा से बना हुआ है। ओके, फैट और लिपिड्स काइंड ऑफ सेम थिंग्स होते हैं। और ये जो सेल है वो लगता स्टडी है, बट वो क्या है कि कई सेल ऐसे होते हैं जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कई सेल ऐसे होते हैं जो स्टडी होते हैं अपनी जगह पे, और ये जो सारे के सारे सेल्स हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस चलती रहती है। अब ये जो प्रोसेस है वो माइन्यूट प्रोसेस है, उसको हम एक्सटिंग्विश नहीं करते, बट वो हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई है। As the cell is directly linked with the disease and our health. सो ये जो डिज़ीज़ और हेल्थ जो टॉपिक्स है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सेल को हम जान रहे हैं बट डिज़ीज़ और हेल्थ को हम इतना नहीं जान पाए हैं आज तक। ओके, अब यहाँ पे हम मूव करते हैं टिश्यूज़ की तरफ। जो सेल्स है वो बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, और ये जो टिश्यूज़ है वो बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ओके, नाउ एज वी नो हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल किडनी की बात करें तो वो यूरिन को फिल्टर करती है, एंड ब्रेन की बात करें तो वो थिंकिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ है ना वो इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम किडनी की बात करें तो जो किडनी है वो अगर अपना फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत सारा जो कचरा है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, पॉइजनस सब्सटेंसेस आप बोल सकते हो उसको, और ये जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है वो एक्यूमुलेट होकर किडनी के अंदर रह जाएंगे, एंड देन किडनी विल नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, एंड आफ्टर दैट हम ये देख सकते हैं कि अगर वो किडनी जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा, ब्रेन के ऊपर उसका असर होगा और हमारा ब्रेन भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ओके, सो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो इंटरकनेक्टेड है, बट इसके लिए हमें हमारी बॉडी के अंदर क्या देना पड़ता है, फूड। ओके, और इस फूड की हेल्प से हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और ये एनर्जी का प्रोडक्शन आगे जाके हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, ऑब्वियसली ये जो फंक्शंस है ऑर्गन्स के वो करता है। सो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए फूड की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर फूड ही नहीं हम देंगे बॉडी के अंदर तो क्या होगा, फंक्शंस ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। अब हम देखते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ के बारे में। जो हेल्थ है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। ओके, हेल्थ क्या है, कई बार हमें लगता है हमें ठीक नहीं लग रहा, हमारे मॉम डैड, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर की तबीयत ख़राब होती है, तो ये कैसे होता है। एक्चुअली में ये जो सारे ऑर्गन्स है उसके अंदर जो फंक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से न होने के कारण हमें अनइजीनेस फील होता है, और उसी को हम बोलते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है और पुअर हेल्थ। ओके, now we will define health. What do you mean by health? Health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. फिज़िकली मतलब कि जो हमारी बॉडी है उसके हिसाब से हम प्रॉपर फील कर रहे हैं। मेंटली मतलब मेंटली हम स्ट्रांग है। सोशली मतलब कि जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है वो एकदम प्रॉपर है, तो हम क्या है, हेल्दी फील करेंगे, और उसी को हम हेल्थ बोलते हैं। क्या आपको पता है एक जो आरबीसी है वो पूरे के पूरे एंटायर हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रैवल करने के लिए ओनली 20 सेकेंड्स लेता है,
और एक चीज़ आपको ये बता दूं कि 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड वी कैन ग्रो हार्ट सेल्स इन आर पेट्री डिश। ओके, जो छोटा सा हमारा एक डिश तरीके का जो हमारा स्मॉल चीज़ होता है जिसको हम ग्लास पेट्री डिश बोलते हैं, ग्लास डिश बोलते हैं, उसके अंदर हम हार्ट सेल को ग्रो कर सकते हैं। ओके, थोड़े बहुत फन फैक्ट्स थे जो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और सबसे बड़ा जो बिगेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है? अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच सेल। जो ऑस्ट्रिच का हमारा जो एग होता है, ओके, उसी को हम सबसे बिगेस्ट सेल गिनते हैं वर्ल्ड के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड आवर टॉपिक पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज। ओके, बोथ मैटर फॉर आवर हेल्थ। हाँ, और एक बार हेल्थ के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। व्हाट डू मीन बाय मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ मतलब कि आपकी जो मेंटल सिचुएशन है, अगर कुछ बुरा हुआ है आपके साथ तो आप अच्छा फील नहीं करोगे। सेकंड थिंग इज़ जो हमारे फिजिकल, ओके, फिजिकल जो है वो ऑब्वियसली आपका बॉडी अगर ठीक नहीं, कहीं पे आपको लगा हुआ है तो आप अच्छा फील नहीं करोगे, तो वो आपकी हेल्थ ख़राब है ऐसा आप बोल सकते हो। एंड लास्ट थिंग इज़ सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मतलब आपके आसपास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, डिप्रेसिंग है और सब लोग आपको कुछ ऐसा नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो वो भी आपके पुअर हेल्थ का जिम्मेदार होता है। ओके, नाउ यहाँ पे और एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है, एनवायरनमेंट। जो आउटर एनवायरनमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आप देखो तो घर के बाहर बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है, स्मेल आ रही है, बहुत सारे डिजीज़ होने के चांसेस है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। एंड लास्ट थिंग इज़ सोशली मीन्स जो हमारा बहुत सारी पर्सन्स है उनसे मिलने का, जुलने का, उनके साथ रिलेशनशिप्स कैसे है, उसके हिसाब से भी हमारी हेल्थ क्या है कि अफेक्ट हो सकती है। एंड द लास्ट फैक्ट इज़ फूड भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। अगर फूड ही प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमारी बॉडी भी हेल्दी नहीं कहलाएगी। ओके, क्योंकि उसको चाहिए एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलेगी? फूड से, ऑब्वियसली। सो फॉर बेटर हेल्थ ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमारे जो है उसको परफेक्ट होना ज़रूरी है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। ओके, इसका मतलब क्या है? हेल्दी और डिजीज़ फ्री मतलब क्या? हेल्दी मतलब कि ऑब्वियसली हम हेल्दी फील कर रहे हैं, प्रॉपर फील कर रहे हैं। डिजीज़ फ्री मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक भी डिजीज़ नहीं है। हेल्दी अगर हम जब होंगे तब ऑब्वियसली डिजीज़ फ्री ही होंगे। डिजीज़ फ्री, अगर डिजीज़ होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हम हेल्दी फील नहीं करेंगे, मतलब पॉजिटिव फील नहीं करेंगे। और अगर डिजीज़ फ्री हमारी बॉडी है तो हेल्दी फील करें वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि बाहर का कुछ भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है और आप बेटर फील नहीं कर सकते हो। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी डिजीज़ फ्री है, ओके, आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी डिजीज़ नहीं है, तो आप अच्छा फील करोगे ऑब्वियसली। बट अगर बाहर कुछ हो गया, अगर आपके घर में कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो आप अच्छा फील नहीं करोगे, मतलब यू आर नॉट हेल्दी। ओके, तो कोई भी पर्सन हेल्दी और डिजीज़ फ्री कैसे हो सकता है और उसके बारे में जो डिफ्रेंशिएट करना है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। Here we can also see example of a dancer or a singer। एक डांसर के लिए हेल्दी चीज़ क्या है? जब वो अपने बॉडी का अच्छे से मूवमेंट कर सके, अपने सारे के सारे जो हैंड है, लेग्स है, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है उसका अच्छे से मूवमेंट कर सके, तो वो हेल्दी है। ओके, और एक सिंगर है जो उसका बॉडी में भी परफेक्ट नहीं हो सकता, बट उसकी अगर आवाज़ अच्छी है तो वो हेल्दी कहलाएगी। और डिजीज़ फ्री तो सारे के सारे ऑब्वियसली होंगे, उनकी बॉडी के अंदर डिजीज़ नहीं है तो वो डिजीज़ फ्री होंगे, वो ऑब्वियसली हेल्दी फील करेंगे। अब ये डिजीज़ वर्ड का मीनिंग तो मैंने पहले ही बता दिया है। डीज प्लस ईज मीन्स डीज मतलब कि नॉट एंड ईज मतलब कंफर्टेबल। ओके, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी डिजीज्ड है। ओके, एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें तो हमें कफ हुआ है, मीन्स बहुत सारा म्यूकस काइंड ऑफ अ थिंग हमारी बॉडी के अंदर से बाहर निकल रहा है, तो वो एक सिम्टम हुआ। हेड एक हुआ है मतलब हमारा सिर दर्द हो रहा है, तो वो और एक सिम्टम हुआ। इस सिम्टम के हिसाब से हमारा जो डॉक्टर है वो क्या करता है, डिजीज़ का पता लगाता है और उसके हिसाब से हमें मेडिकेशन देता है, मतलब मेडिसिन्स देता है। समटाइम्स इट हैपन्स कि आपकी बॉडी ओनली वन सिम्टम शो कर रही है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ शो कर रही है। सो ये सारे के सारे जो हमारे सिम्टम्स है वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, डिजीज़ की तरफ, और वो जो डिजीज़ है उसके हिसाब से हमें मेडिकेशन लेनी चाहिए।
कई बार डॉक्टर्स क्या है डिजीज़ का पता लगाने के लिए हमारे जो सैंपल्स है, जो हमारे कफ के सैंपल्स है, जो हमारे यूरिन के सैंपल्स है, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजता है और उसके बाद डिजीज़ का पता लगाता है। कई बार डिजीज़ से बॉडी की एक या दो सिस्टम भी अफेक्ट होती है और हमारी बॉडी क्या है कि अनईजी फील करती है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ। यहाँ पे डिजीज़ को भी क्या है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ क्रॉनिक डिजीज़ एंड सेकेंड वन इज़ एक्यूट डिजीज़। ओके, व्हाट डू मीन बाय क्रॉनिक डिजीज़? क्रॉनिक डिजीज़ मतलब कि जो डिजीज़ आपके बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक चलता है। ओके, स्टेज इन योर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड ये जो एक्यूट डिजीज़ है मीन्स इट स्टेज फॉर अ शॉर्टर टाइम। क्रॉनिक डिजीज़ फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर कैंसर हो गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सारे के सारे डिजीज़ लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। और जो एक्यूट डिजीज़ मीन्स हमारे कोल्ड हो गई, थोड़ा बहुत हेडेक हो गया, सो ये सारे के सारे डिजीज़ हमारे हो गए एक्यूट डिजीज़ के एग्जाम्पल्स। ओके, कई बार तो क्रॉनिक डिजीज़ की जो मेडिसिन्स है वो हमें लाइफ टाइम तक दी है और वो डिजीज़ कभी भी क्योर नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल HIV। ओके, सो ऐसे भी डिजीज़ होते हैं हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। ओके, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, उसके लिए कोई भी दवाई वर्क नहीं करती है। ओके, जाते जाते अब लास्ट में एक दो फन फैक्ट्स और देख लेते हैं। फर्स्ट वन, ऑन एवरेज वन डे हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो कितने 70,000 ऑफ थॉट्स देखता है। ओके, उसके बारे में हम सोचते हैं 70,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में। एंड अगर किडनीज़ की बात करें तो किडनी होती है वो जस्ट उसकी साइज़ हमारी फिस्ट के हिसाब से होती है, उतनी सी होती है। बट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ अगर होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी की साइज़ है वो बढ़ के एक फुटबॉल जितनी भी हो सकती है। और उसको पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारी गांठें, पॉली मतलब बहुत सारी एंड सिस्टिक मीन्स गांठ। ओके, सो ये हुए हमारे फन फैक्ट्स। बाय बाय, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।